और दावत इस्लामी के अगर 40,000 एम्प्लॉइज हैं तो सारे चंदा नहीं करते। अगर ये बार बार कहते हैं ना कि जो बाहर डब्बे लगे हुए हैं या बॉक्सेस लगे हुए हैं, तो चूंकि मैं अचार का निगरान हूं, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के तमाम इस मजलिस के अराकीन 2000 के करीब होंगे जो काम कर रहे हैं। अब 2000 अफराद, 25 करोड़ के मुल्क में 2000 अफराद हैं जिनका काम बॉक्स जाके खोलना है। बॉक्स लगाएंगे तो खोलने वाला भी तो कोई चाहिए ना। अच्छा, अगर इसको पॉजिटिवली लें तो वो 2000 लोग कौन है? वो भी गरीब लोग हैं, उनको जॉब मिल गई है, वो जॉब कर रहे हैं। अब दावत टारगेट होता है कि बॉक्स नहीं भरेगा तो आपको सैलरी नहीं, उनका बॉक्स भरने से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको बॉक्स खोलने से ताल्लुक है। वो पर बॉक्स जितना 10 रुपए निकले या 1000, हाँ, उनका उतना ही, लाख रुपए में ज्यादा नहीं मिलेगा, कम पे कम नहीं मिलेगा। तो उनकी टाइमिंग्स है, कुछ लोग टाइम के अजीर हैं, कुछ लोग काम के अजीर हैं, ठीक है ना। अब दावत इस्लामी की अगर 40,000 एम्प्लॉइज हैं, उसमें से 2000 लोग वो हैं जिनका ये काम है, तो बाकी 38,000 तो दीन की खिदमत कर रहे हैं ना। मेजॉरिटी तो इसकी कैलकुलेशन तो करें, आउट ऑफ 40,000 2000 बनते कितने हैं? 5%। दावत इस्लामी के 5% एम्प्लॉय का काम चंदे के ये बॉक्सेस वगैरह लगाना है। बाकी एम्प्लॉइज तो कोई इमाम है, कोई मौजिन है, कोई मुदर्रिस है, कोई मुबल्लिग है, दीन के काम कर रहे हैं। अब 2000 अफराद अगर पूरी दावत इस्लामी के लिए काम कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल सी बात है। जिस तंजीम में लाखों वॉलंटियर्स हों, आप वॉलंटियरली काम करते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूं, ऐसे लाखों हैं। ये सबसे बड़ा मसला ही है। मेरे इस वक्त भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की कमाई ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब बन जाए अगर मैं वीडियो एड्स के ऊपर इसे मोनेटाइज करूं। और अगर मैं कंटेंट आईडी ले लूं तो जितने मेरे नाम के ऊपर चैनल बने हुए हैं उन सारों की कमाई मेरे अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। यानी वो अपलोड स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, कमाई मुझे मिल रही होगी। तो आप जरा अंदाजा करें, मैं तो रोजाना कोई 100-150 मौलवी खरीद सकता हूं रोजाना, पूरे साल की तनख्वाह एडवांस में देके। कोई मसला है मेरे लिए, लेकिन हमने ये काम नहीं किया। और इसलिए नहीं किया कि हम कुरान और सुन्नत की तालीमात में इसे हराम समझते हैं। हालांकि ये मैं किसी से चंदा ना मांग रहा होता। अगर मेरे चैनल की कमाई है, मैं ले रहा हूं, तो मैं किसी से तो चंदा नहीं मांग रहा। ये तो साइड बेनिफिट है। मेरा चंदा तब होता ना जिस तरह इस वक्त बड़े इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, उनकी वीडियोस अगर आपने लेनी हो तो वीडियोस खरीदनी पड़ती हैं आपको। वेबसाइट से भी डाउनलोड करनी हो ना तो वो डॉलर्स देने पड़ते हैं आपको साल के। मैं नाम नहीं लेता, फिर वो लोग बुरा मान जाएंगे। हमने दुनिया की जितनी हदीस की किताबें इस वक्त तक उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट सारी बड़ी वो फ्री रख दी हुई है उनके पीडीएफ अपनी वेबसाइट के ऊपर। मेरे सारे की सारी वीडियोस फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा मैं ऐसे तो नहीं, ये तो साइड बेनिफिट था कि मैं वीडियो एड्स चला के तो कमाई कर लेता। वीडियो एड्स नहीं चलाए, सिर्फ इमेजेस तक उसको रखा, कंप्रोमाइज किया। इस वजह से कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हम दीन के नाम के ऊपर जो है वो गैर शरीय फाल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी थी। चंदा बुक भी नहीं बनाई और जो अपनी खुद मेहनत की कमाई थी वो भी नहीं ली, सिर्फ इस वजह से कि शरीयत की हद ना टूटे। अब मुझे बताएं, यही चंद चीजें होती हैं जिससे आप लोगों को जज करते हैं कि वो इस सिस्टम से क्या बेनिफिट हासिल कर रहा है। तो हम इस सिस्टम के बेनिफिशियरी यही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे साथ अगर किसी को आपने कंपेयर करना है ना कि जी फलां भी बंदा दीन का काम कर रहा है, तो वो मेरे वाली खूबियां बतानी है आपने। पहली जो ये खूबी है ना चंदे वाली, इसमें सारे फेल हो जाएंगे। कोई एक बंदा नहीं आप बता सकते जो चंदा ना लेता हो। और मैं उनके चंदों को गलत नहीं कह रहा, ये ज़हन में रखिएगा। अगर वो अपनी बेसिक नीड्स तक अपने मामलात को करते हैं तो उनका हक है। मसलन तारिक जमील साहब हजारों स्टूडेंट्स को उनकी रिहाइश सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें तालीम देते हैं। उनका साल का बजट 155 मिलियन है। साल का बजट 10 लाख का 1 मिलियन होता है। 155 मिलियन एक साल का उनका बजट है। ये मैं 2 साल पुरानी बात कर रहा हूं, अब नहीं मुझे पता क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक करोड़ों में चंदे लेते हैं, उन्होंने अपना बैतुल माल भी कायम कर लिया। और भी आप नुमान अली खान तो छोड़ ही दें, क्या हालत है, अरबों में है बात। कोई एक बंदा भी नहीं है। डॉक्टर सरार साहब, उनकी जमात चंदे लेती है, कोई नहीं। आपको एक नहीं, इलियास कादरी साहब, उनका तो आज से 10 साल पहले अरबों में चंदा था उनका। चंदा बुक्स रखी हुई हैं, चंदे बॉक्सेस रखे हुए हैं। हमने कोई ऐसी बात नहीं की हुई। क्यों? इसलिए कि हम नहीं चाहते कि कोई शख्स हमें कल को ये ताना दे कि ये पैसे कमाने के लिए इसने सब कुछ किया है। अब भी अगर आपको यकीन ना है कि हम अपनी दावत के साथ मुखलिस हैं तो अपनी अकल का इलाज करवाएं। हाँ, इसके बाद फिर ये लोग ये कहते हैं कि जी इससे यहूदो नसारा से, एजेंसी से फंडिंग होती है। यहूदो नसारा आपको ये कहेंगे कि कुरान, बुखारी और मुस्लिम पढ़ो तो तुम हिदायत पा जाओगे। हाँ, और यहूदो नसारा के एजेंट वो हैं जो कहते हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। हाँ, मुझे बताओ, अगर आज कोई यहूदी आके आपको कहना कुरान नहीं पढ़ना मुसलमानों, ये किताब पढ़ के इंसान गुमराह भी हो सकता है, तो हम पूरे मुल्क के अंदर रैलियां निकालेंगे उसके खिलाफ। और आपका हर मौलवी मेंबर पे आके क्या कह रहा है, कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, डायरेक्ट बुखारी नहीं पढ़नी, गुमराह हो जाओगे। और आप कहते हैं सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब ने फरमा दिया। ये है यहूदो नसारा के एजेंट।
दूसरा, एजेंसीज की आप बात करते हैं, चाहे इंटरनेशनल एजेंसी हो या अंदर की एजेंसीज हो, आप समझ सकते हैं कि मेरे जैसे आउटस्पोकन बंदे को जो किसी का लिहाज नहीं करता, वो उसको पैसे की बुनियाद के ऊपर खरीद सकते हैं। इमरान खान साहब जब अपनी पीक के ऊपर थे और पूरी फौज उनके पीछे खड़ी थी, मैं उस वक्त भी लिहाज नहीं करता था इनकी पॉलिसीज का, आपको पता है। हाँ, जहां मौलवी उनके साथ ज्यादती करते थे मैं दिफा करता था, लेकिन जो फौज का पॉलिटिक्स में किरदार है मैं उस वक्त क्रिटिसाइज करता था। जब इमरान खान साहब उतरे तो सारे दुम दबा के भाग गए। उनके ऊपर जब बुरा वक्त आया तो जो उनके साथ ज्यादती हो रही थी या उनके साथियों के साथ जो जुर्म किया वो तो अलग बात, उसको तो कोर्ट में देखने की जरूरत है। तो मैंने आवाज बुलंद की। आज किसी की जरूरत है कि 2 जुमले बोल दे? किधर है तारिक जमील साहब? 9 मई के बाद किसी की जरूरत हुई है कि बोले? लेकिन मैंने जितनी हक बात थी वो धड़ल्ले से उसी रात लाइव सेशन में की और बड़ों तक पहुंचाई। वो इस बात का सबूत थी कि हमें कोई आर नहीं सच्चाई बयान करने में। ठीक है, अभी तो कई बातें यार मैं उसको कैमरे में करना नहीं चाहता, वरना और मसले खड़े हो जाएंगे। तो किसी की जरूरत नहीं कि ऐसा को मामला करे। 1 रुपए के किसी के रवादार नहीं है। यहां हजारों, अब तो मैं कह सकता हूं लाखों लोग होके जा चुके हैं। सबको रिसर्च पेपर्स फ्री दिए हैं, सबको दूध पत्ती पिलाई है फ्री। जो सुबह जल्दी आते हैं उन्हें नाश्ता भी करवाते हैं, समोसे भी, सब कुछ अपनी जेब से करते हैं। ये वो वाहिद खानका है तौहीद की जहां पर चंदे लिए नहीं जाते बल्कि अपनी जेब से खिलाया जाता है। हाँ, आप ये जो सूफिया की खानकाओं की भी बात कर रहे हैं ना कि वहां फ्री खाना खिलाया जाता है, ना 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 जनाब, जो बंदा आपसे 1 लाख रुपए लेके आपको 1 रुपया आपके ऊपर लगा ले और आप ये कह रहे हैं वो फ्री खिला रहा है। आज दाता दरबार के चंदे बंद कर दे, आज पाक पतन के आप चंदे बंद कर दें। यहां कोई सफाई करने वाला भी आपको मिल गया तो मुझे पकड़ लीजिएगा। ये दरबार चल रहे चंदों के ऊपर, और जिधर 150 बंदा सिर्फ नोट गिनने के लिए बैठा होता है शाम के वक्त, अगर वहां पे 2-4 देखें जो लोगों ने फ्री